हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस डिजिटल क्लासेस में। तो आज हम मैथ का टॉपिक पढ़ा रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे और कुछ क्वेश्चंस हमने आपको बताए थे। तो कई सारे बच्चों ने कमेंट में उसके आंसर भी भेजे थे और बहुत सारे बच्चों ने नहीं भेजे। तो जो बच्चे कमेंट में आंसर नहीं भेज रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कम से कम आंसर भेजें, ताकि हमको पता चले कि आप थोड़ा सा एक्साइटेड हैं लेक्चर को लेने के लिए। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था पहले, जिस पर हमने कहा था ये आप लिख लीजिएगा, है ना। और आपसे कहा था हमने याद करके आना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, देन सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। इनके फॉर्मूले हमने आपसे बोले थे याद करने को। उम्मीद करते हैं याद कर लिया होगा आप लोगों ने। यह था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यह था बेस अपॉन हाइपोटेनस, यह था परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे हमने हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिखा दिया था। अब यहाँ से हम और फार्मूलों की अगर बात करें, ठीक है, और फार्मूलों की बात करें, देखिए कैसे हम और फार्मूले भी बनाए जा सकते हैं। जैसे साइन थीटा का देखिए, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। ये पी अपॉन एच होता है, ये एच अपॉन पी होता है। तो साइन थीटा बराबर हो सकता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या हम कहते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए टैन थीटा बराबर, जो टैन थीटा होता है वो होता है पी अपॉन बी, और कॉट थीटा बराबर क्या है, बी अपॉन पी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है। तो टैन थीटा बराबर कह सकते हो 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टैन थीटा। सेम एज सेक थीटा बराबर क्या होता है, या कॉस थीटा की बात कर लो, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चंस कर रहे थे। थोड़ा सा हम टाइप बढ़ाते हैं। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन किया था एक, साइन थीटा बराबर √3/2। इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे और हमने कहा था कि मान लो आपको कॉस थीटा, टैन थीटा का मान बताना है। तो हमने कहा था कैसे निकलेगा कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2, और आपका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हिंदी मीडियम वाले लिखते थे कर्ण लंबटे का। तो अगर यहाँ से देखें तो ये परपेंडिकुलर बराबर क्या हो गया, √3, हाइपोटेनस कितना हो गया 2, और निकालना क्या है, बेस आपको नहीं पता है ना। हिंदी की बात कर लें तो लंब बराबर है √3, कर्ण है 2, और आधार आपको नहीं पता है। क्लियर है। तो आपको बेस का फॉर्मूला बताए थे हमने कि बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो आपको पता है √2 का स्क्वायर 4 होगा, और √3 का स्क्वायर होता है 3, मतलब √3 इंटू √3 क्या होता है 3। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3, तो ये आ जाएगा 1। तो बी बराबर क्या आ गया √1, तो बी इक्वल टू हो गया, ठीक है। तो बी आपको पता चल गया। तो आपको पी पता चल गया √3 है, बी पता चल गया 1 है, और एच पता चल गया 2। अब अगर आपसे सिर्फ इतना कहा होता है उसने, कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो कितना आएगा, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा बराबर हो गया बेस है 1 और हाइपोटेनस कितना है 2। एक आंसर ये हो जाएगा। और टैन थीटा बराबर होता है पी अपॉन बी, ठीक है। तो टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना, तो परपेंडिकुलर हो गया √3 और बेस हो गया 1, ठीक है। अब नीचे 1 आपकी
कोई लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आपको आंसर लिखने थे कि tan थीटा और cot थीटा के cos थीटा और tan थीटा के मान बताने थे। कल जो हमने आपको बताया था कि उसमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे, अभी बता रहे हैं कि अगर उसने मेंशन कर दिया है f, मतलब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर कहता है इफ़ sin थीटा इक्वल टू √3/2, यदि sin थीटा बराबर √3/2 हो तो cos थीटा था tan थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो हम बस यहीं पर छोड़ देते या इसका आंसर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन के हम और टाइप बढ़ाते हैं। ये समझ में आ गया? अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, हम उस डाउट्स को आपको दूसरे लेक्चर में क्लियर कर देंगे। तो जैसे इसी क्वेश्चन को हम देखो अब थोड़ा सा अपडेट करते हैं, या इसको हम इसका टाइप चेंज कर देते हैं कि इसने कहा कि sin थीटा बराबर √3/2। ठीक है, sin थीटा बराबर, या कुछ और ले लेते हैं, इफ़ cos थीटा बराबर मान लो √3/2, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मतलब कि यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्या निकालना है, तो sin निकालना है और cos निकालना है। आपके पास cos है तो वही प्रोसेस फिर से अपनाएंगे। cos थीटा बराबर, cos के बजाय यहाँ tan मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना, कुछ भी हो सकता है। आप चाहें तो यही मान सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो cot मान सकते हैं, cos ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे cos थीटा बराबर कितना दिया है, √3/2। आप इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना, √3, हाइपोटेनस कितना है 2, निकालना आपको परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। आपको पता है परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस कितना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व करने के आपको 2 तरीके बताए थे कल, या तो आप फार्मूला लगा दीजिए या तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 - 3, तो परपेंडिकुलर इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू आ गया 1, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपको निकालना है, इसका मान निकालना है, किसका, sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है। देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनस कितना है, तो 2, प्लस cos थीटा का मान कितना है, तो cos थीटा इसमें दिया है √3/2। ठीक है, अब ये हो गया फ्रैक्शन और आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका एलसीएम ले लिया आया 2 और ये हो गया 1 प्लस √3, या इसको लिख सकते हो √3 प्लस 1/2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, है ना। तो अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोग हमसे कनेक्ट हो सकें। हो सकता है बहुत से बच्चों का भला हो जाए जो हमसे ऑफलाइन क्लासेस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग हमारा सहयोग करें इसी के हिसाब से, जिससे हम और अच्छे से मोटिवेट होकर और आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाते रहें। तो जैसे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने कहा sin थीटा बराबर 7/15। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर वैल्यूज़। हमने कहा sin थीटा बराबर 7/15, तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका, cot थीटा या cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका निकालना है, cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है। अब देखिए sin थीटा बराबर, तो sin थीटा बराबर हो गया 7/15। अब आपको पता है कि यह क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हिंदी की बात कर लें तो लंब बटे कर्ण।
ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर हो गया 7, हाइपोटेनस हो गया 15, क्या नहीं पता है, बेस आपको नहीं पता तो हमने कर दिया क्वेश्चन मार्क। तो बेस निकालेंगे तो बेस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 15 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे आएगा 225 माइनस 49। देखिए यहाँ पर आपको अगर स्क्वायर आता है तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, नहीं आता है तो आप क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लेंगे, तब ये चीज़ें आसान लगेंगी आपको। तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया, इसमें से इसको माइनस करिए कितना आएगा, है ना। देखो आपको अगर स्क्वायर आता है तो आप ये लगाइएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि आप 15 से 15 को इंटू करने मत जाइएगा। बहुत से बच्चे इसको 15 को 15 से, देखिए हमारे लिए चीज़ें आसान है क्योंकि हमको ये सारी चीज़ें याद हैं। अगर आपको नहीं याद है तो क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखिए इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 22 और इनटू इसको माइनस कर दीजिए। अब इसको इंटू कराना बहुत आसान है, 8 का 2 से इंटू कराओगे 16, कैरी आया 1, 8 दूनी 16 1 17, क्लियर है। 8 दूनी 16 6, कैरी आया 1, 8 दूनी 16 1 17, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 176, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है भाई, बेस आ गया आपका 176 अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर था 7, और इनका क्या निकालना है आपको, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो इसका क्या कर दो स्क्वायर, तो हो जाएगा 176 अपॉन 49, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर बताएं। देखिए साइन थीटा बराबर दिया है आपको 7/15, तो हमने कहा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया 7, हाइपोटेनस हो गया 15, बेस आपको नहीं पता था तो बेस का आपने फार्मूला लगाया। यहाँ से अपने का हाइपोटेनस 15 है माइनस 7 है। अब यहाँ पर दो तरीके, या तो आप 15 का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर होता है 225 और माइनस 49, वैसे हो जाता। नहीं तो हमने कहा इससे आसान ये है कि आप इसको फार्मूला लगा दीजिए, तो ए प्लस बी हो गया और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो गया। इसको ऐड करोगे 22 आ गया और इससे माइनस करोगे 8, इसको हमने इंटू करा लिया। जब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, जब इधर स्क्वायर रूट लगेगा तो आपको निकालना था कॉट स्क्वायर। तो हमने कहा कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बेस जो आया था 176 और अपॉन में 7 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस कंसेप्ट पे। अब अपने बुक का, अब आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, अगर ये फ़िलहाल 10th लेवल का क्वेश्चन थे, है ना, अगर आप किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, किसी भी एकेडमिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका कोई भी बोर्ड हो, आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप क्वेश्चन भी कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी हम सिंप्लीफाई करा देंगे। देखिए जिस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ाते जा रहे हैं, आपको अपनी अपनी बुक से उस टाइप के क्वेश्चन करते जाइए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, आप अगर सेल्फ लगा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को भी आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सॉल्व करा देंगे। इस तरीके से कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमने कहा tan थीटा बराबर 1/√3 क्या होता है, tan थीटा बराबर 1/√3। तो आप निकालिए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या इस तरीके से, चलो अभी यही मान लेते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस tan थीटा, या tan थीटा को छोड़ दो, कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, या इतना मान लो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान याद कीजिए। यदि tan थीटा बराबर 1/√3, तो इतने का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है। अगर कह रहा कि tan थीटा बराबर 1/√3 तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इफ़ tan थीटा इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हमने फिर कहा कि यहाँ पर कोई भी डिजिट हो सकती है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। कंसेप्ट हमारा फिक्स है कि हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो वैल्यूज़ दी होती हैं उसको हम कंपेयर कर लेते हैं PBP/HHB वाले फार्मूले से, या लाल बटे कक्का। हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का से समझते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले PBP/HHB से। तो tan थीटा बराबर क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी वाले समझेंगे लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, बेस कितना हो गया √3। ठीक है, और आपको पता नहीं है हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 1 प्लस √3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 + 3, तो h स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4, तो h बराबर आ जाएगा √4, तो h बराबर आ गया 2। क्लियर है। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू। तो 2 इंटू साइन थीटा, चाहो तो आप अलग से निकाल लो पहले साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूस 2, और क्या कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है, बेस है √3 अपॉन में हाइपोटेन्यूस। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो साइन थीटा बराबर आया 1/2, कॉस थीटा बराबर आया √3/2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ गया √3/2। ये हो गया आंसर। हालांकि इस क्वेश्चन को हम और अलग एक मेथड से कर सकते थे, वो आगे वाले लेक्चरों में, आगे वाले वीडियोस में आपको दिखेगा। इसको हम डायरेक्ट ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो न लगा के डायरेक्ट भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए, और एक काम करिएगा आप लोग कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में और थोड़ी चीज़ें अपडेट करनी है, थोड़ा सा और आसान लगने हैं, आने वाले समय में आपको थोड़ा सा ये आसान लगे, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। हालांकि वो टेबल कैसे आती है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बहुत से क्वेश्चन करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ज़रूर याद कर लेंगे। ठीक है, तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसको आपको करना है। हमने कहा साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, तो यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो पहला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, दूसरा क्वेश्चन 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और तीसरा क्वेश्चन 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और अगला क्वेश्चन है 2 cot थीटा इंटू सेक थीटा। इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे होमवर्क के जो आपको करने हैं। आप क्वेश्चंस जो हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए, ये आप ज़रूर करते रहें, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट होता है। इससे आपको चीज़ों का आइडिया लगता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ये क्वेश्चन हम और कराते हैं। हमने कहा साइन कॉस थीटा बराबर 4/5, तो इन्हीं के बेस पे ले लेते हैं कि हमने कहा 2 sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 sec स्क्वायर थीटा -1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपने क्या कहा, ठीक। अब हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, मतलब देखो cos थीटा बराबर क्या होता है 4/5। ठीक, तो sec थीटा बराबर क्या होगा, अभी हमने कहा अगर हम इस पर देखें cos थीटा क्या होता है, sec का उल्टा होता है, या sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है। तो sec थीटा बराबर हमने कहा 1/cos थीटा, और 1/cos की वैल्यू क्या है 4/5, तो 5 ऊपर आ जाएगा। तो sec थीटा बराबर कितना आ गया 5/4। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आपको आइडिया नहीं लग गया है, तो आप क्या करेंगे, आप ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लगा लीजिएगा। मतलब इस तरीके से लगाएंगे PBP/HHB वाले से, तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या था,
2 सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू, तो 2 सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई है 5/4, इसका स्क्वायर -1, तो 2 इंटू इसका स्क्वायर करिए 25/16 -1 हो जाएगा 50/16 -1। ठीक है, इसके नीचे 1 जूम कर लेंगे कि ये फ्रैक्शन आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा 16। ठीक है, ये हो गया 50 - 16, इसको माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 0 से 6 माइनस करोगे 4 आएगा, यहाँ बचा 4 में से बन गया 3, तो 3/16 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 17/8, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कैसी लगी आपको क्लास, और हम आशा करते हैं कि आपको क्लास बेहतर लग रही होंगी। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते चलें और हम अपना टाइमिंग भी बढ़ा लें, थोड़ा सा क्वेश्चन अपडेट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं, तो आप लोग भी हमारा ठीक है सहयोग दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जिससे बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा दूर बच्चे हैं जो हमसे ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस में हमसे कनेक्ट होकर अपने रिज़ल्ट को बेहतर बनाएं। जितने भी चैनल पे हमारे देखते हैं सब लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और किसी सेक्शन में अभी देखिए आपकी फ़िज़िक्स क्लासेस चल रही हैं, मैथ की क्लासेस चल रही हैं, अगर आप लोग हमेशा प्यार देते रहें तो बहुत जल्द हमको आपको केमिस्ट्री की क्लास, इंग्लिश की क्लास प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। चलिए, धन्यवाद।